हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का कल का मार्केट एनालिसिस। कल है 12 जून। तो कल का हम पीवट पॉइंट, सीपीआर, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो लेवल मार्क करते हैं और उस लेवल को ट्रेड करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो पूरा देखना, सेटअप को समझना, प्रोसेस समझना। बहुत हार्डकोर नहीं है सेटअप, एकदम सिंपल है। मैं बोलूँ तो एकदम प्लग एंड प्ले है। आपको मैं सारे एंट्री और एग्जिट बता दूंगा। लेवल आपको वो मार्क करना है जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो ध्यान से देख लेना और ओआई डेटा भी डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चलते हैं अपने वन डे टाइम फ्रेम में, कुछ डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारे लेवल्स है ये पहले के लेवल्स है, इसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक प्राइस एक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना। हम शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं। अब प्राइस ने क्या किया, ये नीचे से पूरा ऊपर आई, फिर यहाँ पे एक पुल लिया, फिर एक ऊपर आई, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर आई, एक पुल बैक लिया। अभी क्या हुआ है, अब ये पैटर्न बना है ऐसा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो पैटर्न बना है ये हाई है। ये वाला पैटर्न बना है, मैं बताने जा रहा हूँ। ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अगर ये आने वाले दिनों में अगर ऐसा बने इसकी नीचे जाके ऐसा, तो यह एक अपना एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा और हम एक डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। और फिर अगर हमने 43,000 लेवल को ब्रीच कर दिया, ब्रेक कर दिया ये वाले लेवल को, तो हम एक डाउन ट्रेंड में हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में रहेंगे, हमें यहाँ तक 43,000 तक हमें पोटेंशियल रहेगी, बाइंग का अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो और जो कैंडल्स बन रही है नेगेटिव कैंडल है, लोअर लो पे क्लोज होते जा रही है पिछले 3 दिनों से, और ये इनडिसिसिव कैंडल बन रही है। ठीक है, टारगेट वही है। अगर अभी हम 44,000 पे क्लोजिंग दी है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो हमें 43,800 देखने मिलेगा, और इसके नीचे भी क्लोजिंग देती है तो 43,500 देखने मिलेगा। ऊपर के साइड में अगर 44,000 पे ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 44,500 देखने मिलेगा। उसके बाद 45,000 भी देखने मिलेगा ऊपर के साइड में। बस यही बेसिक है। अभी चलते हैं हमारे इंट्राडे में। अभी ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, हाँ। अभी देखो गाइस, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इसके बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। ये जितने भी है ना, ये बॉक्सेस, ये रेजिस्टेंस है, इधर ट्रेड नहीं लेंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ये सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, ये हमारा सीपीआर भी है, पिवट पॉइंट भी है, न्यूट्रल पॉइंट भी है और नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। ठीक है, और ओआई का हर्डल भी है, इसमें ओआई भी है 41 और 44,100 जो है ये वाला लेवल, ये ओ आई का, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी प्राइस की। ठीक है, इसलिए इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। अभी जो हमने वन डे टाइम फ्रेम में देखा कितनी छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती है ना, तो ये वो एकदम छोटा है, उसमें हम 50 से 60 पॉइंट 100 पॉइंट निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो वैकेंट जगह है हमें इसको ट्रेड करना है। एकदम सिंपल सेटअप है। ठीक है, अभी सेटअप समझा रहा हूँ। ये जो बॉक्स की वैल्यूज है यहाँ पे 44,000 से लेके 18.12। ठीक है, तो ये अगर आप ये बॉक्स सिलेक्ट करोगे और जब ये बॉक्स आपके सामने आएगा तो प्राइस 1 में डालना ये वैल्यू और प्राइस 2 में डालना ये वैल्यू, तो ये बॉक्स अपने आप आके यहाँ पे सेट हो जाएगा आपके चार्ट पे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये बीच का है, पीवट है। ठीक है, फिर ये हमारा R1 और प्रीवियस डे हाई है। हाँ, ये R1 और प्रीवियस डे हाई की वैल्यूज भी है। ठीक है, आप ये बॉक्स गिराओगे, ठीक है, देखो यहाँ पे आके आप जब ये बॉक्स गिराओगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स है, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो प्राइस 1 पे अगर आप डालोगे 44,161 और उसके बाद डालोगे 44,220 डालोगे, देखो बन गया, बॉक्स आ गया उसी के सामने। ठीक है, सी बराबर आया ये लेवल। हाँ, तो ऐसे ही गिरा, बस इतना ही सिंपल सेटअप है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, रॉकेट साइंस। हम्म, तो ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 1 और प्रीवियस डे हाई की ये है। तो प्राइस, तो हमें इसको ट्रेड करना है। और ऊपर का जो है ये रेजिस्टेंस 2 है, और रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू ये है, ये बॉक्स की वैल्यू, ये रेंज मतलब रेंज। ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस 3 है, उसके रेंज की वैल्यू है 44,449 से लेके 44,500 तक। ठीक है, उसके बाद में चौथा रेजिस्टेंस की वैल्यू है
रेंज है 44,622 से लेके 44,650। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, समझ में आ गया। इसके बीच में ट्रेड नहीं, इसके बीच में ट्रेड नहीं, इसके बीच में ट्रेड नहीं लेना हमें। ठीक है, हाँ, अभी मैं ट्रेड कहाँ पे लेना है वो भी एरो भी बता दूंगा। और ये हमारा सपोर्ट 1 है। ठीक है, ये सपोर्ट 1 और प्रीवियस डे लो, ये उसकी रेंज की वैल्यू, ये इसकी रेंज की वैल्यू है। ठीक है, और इसकी रेंज की वैल्यू सपोर्ट सपोर्ट 2 और हर्डल, ओ आई का हर्डल है ये। ठीक है, एक हर्डल इधर था और एक हर्डल इधर, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो दिक्कत देगी, प्राइस को नीचे ढक लेंगे, और प्राइस यहाँ आके इधर आएगी तो ये वाला जो लेवल है 44,43,700 ये दिक्कत देगी। ठीक है, तो ये रेंज की वैल्यू ये है। ये सपोर्ट 3 है, सपोर्ट 3 की रेंज ये है। ये सपोर्ट 4 है, ये सपोर्ट 4 की रेंज की वैल्यू ये पे। तो बॉक्स में बताया बॉक्स कैसे गिराने का, प्राइस 1 पे डालने का, प्राइस 2 पे ये डालने का, तो बॉक्स सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेटअप, ये हमारा बेस सेटअप हो गया। हाँ, अभी अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्राइस एक्शन कौन से इंट्राडे में। ट्रेडर्स प्राइस एक्शन में ये ट्रेंड लाइन मार्क करना एक यहाँ पे है। ठीक है, जो स्टार्ट हो रही है 2 जून से। ठीक है, 2 जून से तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो जाएगी कहाँ तक, हमारे आज का सेटअप तक जाएगी ये, देखो। ठीक है, तो ये पहला प्राइस एक्शन है, यहाँ तक आई है वो, तो वो ट्रेंड लाइन मार्क करना ये वाली। और दूसरी ट्रेंड लाइन है जो हमारे इंटरडे में 2 सेशंस में हुई है यहाँ पे। ठीक है, देखो प्राइस कितने पर है, तो ये वाली यहाँ पे, इसको भी स्ट्रेच करना। प्राइस अभी है इसी के अंदर है। ठीक है, अभी ऐसा ब्रेक करेगी है ऐसा, ये हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। इंट्राडे में यही प्राइस एक्शन है और कुछ नहीं बना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसी को फॉलो करना है। हाँ, अभी चेक करते हैं हमारा ट्रेडिंग लेवल्स। गाइस देखो, ये हमारी एंट्री एग्जिट है, एकदम सिंपल सेटअप है, समझ में आया। जहाँ जहाँ एरो दिया है वहाँ में एंट्री लेने की है। ठीक है, अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन होती है, सस्टेन होके नीचे गिरती है, तो यहाँ पे आएगा तो हम नीचे साइड की ट्रेड लेंगे, और नीचे जितने भी सपोर्ट है वो हमारे टारगेट होंगे। टारगेट कौन सा है, पहले ये लाइन और उसके नीचे वाली लाइन। ठीक है, अगर सस्टेन होके ऊपर जाती है तो पहला ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना, फिर ये आएगा ओ आई का हर्डल भी ब्रेक होगा, फिर ये ऊपर के साइड में आएगा, तो ये 60 to 70 पॉइंट्स हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, और तीसरा टारगेट इसके बीच में बुक कर सकते हो कि इसके बीच में भी साइड हो। तो हमारा पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये, यहाँ पे मिल जाए तो निकल जाओ, तो हमारे 100 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अभी बात करते हैं गैप अप की। अगर गैप अप होता है R2 के पास, ठीक है, तो प्राइस को सस्टेन होकर नीचे आएगी तो नीचे का ट्रेड, ऊपर जाएगी तो ऊपर का ट्रेड। नीचे के टारगेट होंगे, ये सारे लेवल्स होंगे हमारे नीचे के टारगेट। ठीक है, ऊपर के सारे रेजिस्टेंस होंगे हमारे ऊपर के टारगेट। ठीक है, अभी बात करते हैं हम गैप डाउन की। अभी गैप डाउन होता है S2 पे होता है, सपोर्ट 2 पे या S1 पे गैप डाउन होता है, तो प्राइस को बनने देना थोड़ा। प्राइस एक्शन फॉर्म अंदर नीचे गई तो नीचे का ट्रेड, ऊपर गया तो ऊपर का, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है तो संभालना। ठीक है, प्राइस एक्शन को पहले प्रेफरेंस देना। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अगर ये यहाँ पे ओपन होके सस्टेन होके नीचे जाती है तो हम नीचे का वेट करेंगे ब्रेक होने का। अरे वो नीचे का यहाँ पे नीचे होगी तो नीचे का ये सारे लेवल्स होंगे हमारे टारगेट। अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर का ट्रेड, ऊपर के सारे लेवल्स होंगे हमारे टारगेट। एकदम सिंपल है, जहां जहां एरो दिया है वहां पर ट्रेड लेना, लेकिन पहला प्राइस एक्शन को प्रीफरेंस देना। सेंटीमेंट, ग्लोबल मार्केट और सेक्टर को भी देखना है, सेक्टर भी देखना है। अगर पूरा सेक्टर एकदम रेड में है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे गिरेगी। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का सेक्टर अगर अप है तो फिर इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि निफ्टी पूरा डाउन है, निफ्टी लेके आ जाएगी बैंक निफ्टी को भी नीचे। ठीक है, थोड़ा सा अपने को मार्केट भी देखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो सेटअप तो बहुत सिंपल है, ले लेना। इसी में 2 साल से इस पे ही बैक टेस्ट कर रहा हूँ और इस पे ही ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अभी जरा ओ आई देखते हैं। प्राइस अभी 44,000 पे है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखोगे आप, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कम कम है। सी, एज कम्पेयर तो ये लोग स्ट्रांग है गाइस, ये लोग वीक है। हाँ, और इन द मनी में ये लोग अच्छे खासे होल्ड करके बैठे, और ये लोग इधर थोड़े से होल्ड करके बैठे, तो ये इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है। लेकिन ये लोग आउट ऑफ द मनी में, बियर स्ट्रांग है। पीसीआर की वैल्यू भी 0.6 है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, बेरिश है डेटा। हाँ, और हमारा जो हर्डल है, जो ये 44,100, जो ऑलरेडी सेटअप पे इंक्लूडेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये यहाँ की है। प्राइस इसके नीचे जाने दिक्कत देगी, प्राइस इसके ऊपर आने दिक्कत देगी। ठीक है, और हो सकता है कल, अभी देखो यहाँ पे देखो 44,000 पे,
कॉल राइटर्स जो पुट राइटर जो है 42 लाख और 11 लाख, कॉल राइटर्स है 44 लाख 14 लाख, एकदम इक्वल है। अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती ना, यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग दी यहीं पे 44,000 पे ओपन होती है ना, तो हो सकता है पूरा दिन इसके बीच में ही निकाल ले। ठीक है, तो हमें सेटअप के हिसाब से प्ले करेंगे, ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो डेटा बेयरिश है, हर्डल मार्क करने की जरूरत है, हर्डल मार्क कर चुके हैं, वो सेटअप के अंदर ही मैंने दिया हुआ है। ये देखो ये वाला, सी, इसमें ऑलरेडी सेटअप इंक्लूडेड है। देखो एक हर्डल इधर है, जो है 44,100, और दूसरा हर्डल इधर है, वो हर्डल इधर है 43,700। ठीक है, हाँ। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ट्रेडर्स कम्युनिटी में, और कोई किसी को सीखना है तो भी उसको फॉरवर्ड करना, सबको फ्रेंड्स को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।